See, we'll talk about preparation of alkene. So what are we going to do? अब इथीन बनाएंगे. क्या बनाने वाले? So अलग अलग मेथड है. पहली मेथड जो आपको बताएगी आपके टेक्स्ट में वही फ्रॉम अल्काइन. कहाँ से बताएगी आपको? अल्काइन. तो अल्काइन का अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं या तो एडिंग ऑफ H2 रिडक्शन भी बोलते हैं उसको, तब जाके आपको अल्कीन मिलता है. जैसे कि इथाइन के अंदर आप H2 ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिंगलास कैटलिस्ट. व्हाट इज लिंगलास कैटलिस्ट? लिंगलास कैटलिस्ट बेसिकली मिक्सचर ऑफ पैलेडियम एंड चारकोल. दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? लिंगलास कैटलिस्ट. बराबर है. उसको क्या बोलेंगे? लिंगलास कैटलिस्ट. इट इज अंडरस्टूड. इसको हम व्हाट डू वी कॉल दिस? लिंगलास कैटलिस्ट. इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम. जब हाइड्रोजन ऐड करते तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और दोनों में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे. अगर प्रोपाइन होता और हाइड्रोजन ऐड करते तो आपको क्या मिलता? प्रोपीन. लिंगलास कैटलिस्ट लास्ट टाइम हमने निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में किया था जब अल्केन बनाया. इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब अगर आप सीधा करते ना, सपोज ऐसा करते आपने H2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो निकल क्या करता? इसको भी तोड़ डालता, इसको भी तोड़ डालता. मतलब ये सिंगल बॉन्ड भी जाता, ये भी चला जाता. यहाँ पे खाली एक ही बॉन्ड रहता और दोनों पे एक एक हाइड्रोजन डाल देता. मतलब आपको क्या मिलता? अल्केन. उनको अल्केन नहीं चाहिए. व्हाट विल बी नीड? अल्केन. इसलिए खाली एक ही बॉन्ड तोड़ना है. दैट्स व्हाई लिंगलास कैटलिस्ट वो लिमिटेड हाइड्रोजनेशन करेगा. दो हाइड्रोजन को ऐड नहीं करेगा, 2H2 ऐड नहीं करेगा, सिंगल H2 ऐड. बराबर है क्या? आपको समझ में आया? तो उसके लिए जब हम यहाँ पे करेंगे तो फिर सबसे पहले यहाँ पे खोल लीजिएगा. तो हमारे पास था अल्काइन, इथाइन. हमने ऐड किया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिंगलास कैटलिस्ट. That is actually पैलेडियम एंड कार्बन चारकोल का कॉम्बिनेशन. तब जाके आपको ये मिला. ये हमारे चार्ट के अंदर पहला बन रहा है. लास्ट टाइम भी मैंने बोला था चार्ट में उसको क्या है वो अल्केन. ओके, फिर कंटिन्यू करेंगे. ये पहला था. देन जब दूसरे की बात करते फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड तो काफी इजी जरा ध्यान से देखा. अगर हम हमारे पास कोई भी अल्काइल है जैसे कि इथाइल क्लोराइड, अगर इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ करोगे? अल्कोहलिक KOH. जरा ध्यान से समझना. देन ये वाला कार्बन सॉरी जो पोटेशियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा और माइनस KCl जाएगा. क्या जाएगा? माइनस KCl. और ये जो OH वो यहाँ के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा और माइनस H2 हो जाएगा. क्या जाएगा? H2. मैं वापस लिख देता हूँ. हियर माइनस KCl माइनस H2. दो चीज निकल गई बाहर. तो यहाँ से क्लोरीन निकला, यहाँ से क्या निकला? हाइड्रोजन. तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड. दैट्स व्हाई आपको क्या मिलेगा? C2H4 जो ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन मिलेगा. यहाँ पे भी इथीन मिला था आपको पहली बार. अरे इंपोर्टेंट चीज समझ में आ रहा है. अच्छा, दूसरी चीज जरा ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो क्लोरीन होता है वो हेलोजन आपका, उसके बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके बाजू वाले को बोलते हैं बीटा. अल्फा मतलब फर्स्ट एंड बीटा मतलब सेकंड. तो अल्फा में से क्लोरीन निकल रहा था, बीटा में से हाइड्रोजन निकल रहा था, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं.
समझ में आपको राइट टोटल बीटा एलिमिनेशन, तो आपको उतना ही ये रिएक्शन पूरा एक्सटेंड करना है। इसको डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन भी बोलते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों का डी का मतलब निकालना, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों निकलते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो इससे आपके सामने alkene is obtained by reacting with potassium hydroxide dissolved in ethanol, but एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल की प्रेजेंस में चाहिए। अगर यही रिएक्शन मैं लास्ट टाइम सिखाया था, लास्ट सेमेस्टर में यही टॉपिक सिखाया था, अगर एक्वेयस KOH की प्रेजेंस में करते हो तो क्लोरीन निकल जाएगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा और CH3CH2OH मिलता है, ठीक है ना। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन KOH में फर्क है, ये पानी वाला है और हम जो कर रहे हैं वो कौन सा वाला कर रहे हैं, अल्कोहल इथेनॉल वाला। तो ये डिफरेंस, दोनों अलग रिजल्ट देते हैं। लास्ट टाइम ये केस में आपको कराया था ये कभी, इज इट समझ में आ रहा है? देन इट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और इट इज आल्सो नोन एज डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। वी लर्नड अबाउट दैट, correct or not? Then we have another reaction, vicinal डायहाइड्रेट। विसिनल का मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोजन जो होता है, डायहाइड्रेट मतलब दो हाइड्रोजन, वो दोनों कंसेक्यूटिव कार्बन पे, एक आजू बाजू वाले कार्बन पे, तो उसको क्या बोलेंगे, विसिनल डायहाइड्रेट। अगर आपके पास विसिनल डायहाइड्रेट मतलब दो हाइड्रोजन, अगर आपके पास दो हाइड्रोजन, ओके, देन अगर उसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक दोनों हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर चला जाएगा ZnBr2, और इन दोनों के बीच में ये चला गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, तो आपको क्या मिला, इथीन। दैट्स कॉल्ड टू विसिनल डायहाइड्रेट। अनदर एग्जांपल देखो, ये 1,2 डाइग्रामोप्रोपेन 1 2 3, ये विसिनल जिंक के साथ रिएक्ट किया, ये दोनों गए और यहाँ पे नया बॉन्ड प्रोपेन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम हमारे चार्ट में इसको भी अपडेट कर देंगे, बट हम इथीन वाला ही लिखेंगे, बिकॉज इथीन वाला यहाँ पे लिखते आ रहे। तो ये वाला रिएक्शन था विसिनल डायहाइड्रेट, CH2Br, CH2Br, इसका नाम है 1,2 डाइग्राम। अगर हम इसको रिएक्ट कर दें जिंक के साथ और हीट करेंगे, देन -ZnBr2। ये अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका देखो, -ZnBr2 लिखो या तो यहाँ पे +ZnBr2 लिखो, दोनों एक ही चीज है। आपको क्या मिलेगा, इथीन। बराबर समझ में आ रहा है? आर यू फॉलोइंग दैट? देन व्हाट डू वी हैव इज नेक्स्ट पार्ट। ये तीन प्रिपरेशन हमने देखे। चौथा प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में से करेंगे कॉन्स्टेंट H2SO4 के साथ, यहाँ पे लिखा ये फोर्थ। इथेनॉल हमारे पास क्या है, उसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है, वो पानी को बाहर क्या करता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ये जगह से OH लेगा और बाजू वाले में से एक हाइड्रोजन लेगा, OH एंड H, तो क्या निकला -H2O। ओके, ये कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, इवन ये कार्बन का एक बॉन्ड टूट, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। ओके, तो वो नया बॉन्ड हम देखेंगे यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है, इट विल लाइक दिस। ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा है वहां से, लिखा है यहाँ पे जो नया बॉन्ड बनेगा कर देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा था। आपको समझ आ रहा है? अच्छा, बाई द वे इसको भी हम बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये OH जो है उसके बाजू वाला कार्बन भी है, OH के बाजू वाला अल्फा है,
और बीटा, बीटा में से हाइड्रोजन जा रहा है इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। एंड इसमें से पानी बाहर निकल रहा था इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। व्हाट डू वी कॉल, समझ में आया? दैट्स द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ये चार्ट के फॉर्म में, इससे आपको शॉर्ट नोट भी आ जाएगी, इवन इसके रिएक्शंस भी आ जाएंगे। इज दिस फाइन?